सम्मान की राशि ज्यादातर राजस्व पर ही डिपेंडेंट है, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, विपक्ष का भाषा मैया 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 कर रहा है। अरे वो मैया के प्रति ज़्यादा आक्रोशित न रहें, ज़्यादा चिंता व्यक्त न करें, नहीं तो 2024 में तो आपको विपक्ष के लायक छोड़ा है, 2029 में विपक्षों के लायक नहीं राशि रहे। मिलेगी 11 तारीख को राशि मिलने टक वाली थी। टक टक 100% मिलेगा। बकरी पालन करना चाहते हैं, सुअर पालन करना चाहते हैं, जिस भी तरह का है हम लोगों को लिख के दे, हम लोग उन लोगों को प्रोग्राम्स देंगे और अपने अपने क्षेत्र में भी उन लोगों को कराना है तो लोगों को प्रोत्साहित करें ताकि एनिमल हस्बेंड्री में भी लोग आगे आए। नमस्कार, जोहार। इस वक्त आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट और मैं हूं आपके साथ श्रेया उपाध्याय। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र का आज आखिरी और चौथा दिन है। तमाम जो विधायक और मंत्री हैं वो इस वक्त सदन में है, कार्रवाई जारी है। बातचीत करने की कोशिश करेंगे कुछ मंत्रियों से, साथ ही साथ विधायक से भी। तो आइए देखते हैं। मैम, सबसे पहले महिला है, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा इन 4 दिनों में विशेष सत्र में? देखिए, अच्छा सत्र था क्योंकि ये 4 दिन बहुत ही व्यवस्थित रूप से चला है। हमारे पिछले गठबंधन की सरकार में आप देखे होंगे हाउस में जो विपक्ष के मेंबर्स थे वो अधिक से ज़्यादा आधे से कम हो गए हैं, जिसके वजह से और भी व्यवस्थित रूप से हमारा सत्र चला और बहुत ही तरीके से जो पुराने मेंबर्स फिर से इलेक्ट होके आए हैं वो भी बहुत कोऑपरेटिव थे, जो नए मेंबर्स आए हैं वो भी सीखने के लिए बहुत इच्छुक हैं। तो कुल मिला के बहुत ही बढ़िया सत्र रहा। आपको नहीं लगता है कि कुछ और महिला विधायकों को बोलना चाहिए था, खुलकर अपनी बात रखनी चाहिए थी? बहुत आपने अगर गौर नहीं किया होगा, सबसे ज़्यादा महिला विधायक ही बोली। तो नीड ऑफ द आवर है क्योंकि ये चुनावी वर्ष भी था, तो आप जानते ही हैं कि जो नई योजनाएं होती हैं उनको क्रियान्वयन करने के लिए आपको कुछ एडिशनल बजट का आवश्यकता पड़ता है, क्योंकि अभी मेन बजट आने से पहले 2-3 महीना ऐसे भी बाकी है। तो जो लाया गया है अच्छा लाया गया है और मुझे लगता है कि आने वाले वर्ष में जो नया वित्त वर्ष रहेगा उसका बेहतर प्लानिंग करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैया सम्मान की राशि इसी प्रकार मिलती रहेगी? विपक्ष कह रही है कि महीने 2 महीने बाद बंद हो जाएगी। नहीं, ये गोगो दीदी नहीं है ना। का विशेष सत्र चला, कैसा एक्सपीरियंस था, क्या कुछ हुआ इन 4 दिनों में? नहीं, 4 दिन का जो ये सत्र चला काफ़ी बेहतर रहा और निस्संदेह जो हमारा द्वितीय अनुपूरक अनुदान मांग जो लाया गया ये हमारे यहाँ के एक सम्मानित जनता के लिए बेहतरी का मार्ग प्रशस्त करेगा और झारखंड की जो विकास है उस विकास को गति मिलेगा, चलाने की कोशिश करेगा, हम तो कहेंगे दौड़ाने की कोशिश करेगा इस झारखंड को। तो ऐसी चीज़ें हम सबों के बीच जब आती है तो निश्चित तौर पर उत्साहवर्धन होता है। तो यहाँ के लोग भी उत्साहित हैं। मैया सम्मान की राशि 11 तारीख को खाते में चली जाती है पर इस बार नहीं गई है, महिलाएं परेशान हैं। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ये मैया सम्मान योजना का लाभ निश्चित तौर पर मिलेगा और ये हमारी बहुत महत्वपूर्ण योजना है। कहीं ना कहीं हमारी माँ बहनों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक जो शुरुआत कर रखी है बड़े भाई हेमंत जी के द्वारा, तो ये काफ़ी सकारात्मक पहल है, इसकी हम प्रशंसा करते हैं। सत्ता पक्ष के विधायक ने जिस तरह के शब्दों का आज प्रयोग किया है सदन में, उस पर क्या कहेंगे? आपको पता होगा मैडम, ये जो शब्द लाए गए तो इसको स्पंज कर दिया गया। हुई आज और चर्चा हुई है अनुपूरक बजट पर, मैया सम्मान के लिए क्या कहिएगा? सबसे पहले मैया सम्मान अच्छी योजना है, बहुत बहुत हेमंत जी हेमंत जी को माननीय कल्पना जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। लेकिन ये धरातल पर उतर जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जहाँ तक मैं जान रही हूँ कि जिस तरह से हर क्षेत्र में महिलाएं आवाज़ उठा रही हैं, अभी तक 11 तारीख बीत गया, किसी के खाते में पैसा नहीं मिली है। तो आप सोच सकते हैं कि ये योजना कहाँ तक धरातल पे उतरेगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। सत्ता पक्ष के विधायक ने आज कुछ कहा है भाजपाइयों के लिए, क्या कहिएगा? ये तो उनकी सोच है, अपने ये पवित्र भूमि है, मंदिर है, गरिमा में बात करनी चाहिए। बकरी पालन करना चाहते हैं, सुअर पालन करना चाहते हैं, जिस भी तरह का है हम लोगों को लिख के दे, हम लोग उन लोगों को प्रोग्राम्स देंगे और अपने अपने क्षेत्र में भी उन लोगों को कराना है तो लोगों को प्रोत्साहित करें ताकि एनिमल हस्बेंड्री में भी लोग आगे आए। शिल्पी जी, ये सवाल उठाया जा रहा है कि मैया सम्मान योजना ढकोसला है, महिलाओं को कमज़ोर करने की कोशिश है। मैंने तो बोला इस बात को, ये गोगो दीदी नहीं है, ये मैया सम्मान योजना है। गोगो दीदी रहता तो हाँ मैं मानती कि ढकोसला। संबोधित किया हेमलाल मुर्मू ने।
इतना उसका बीच में संकीर्णित विचार आ गया है, कभी हम नहीं सोचा था। बड़ा लंबा समय हम लोग एक साथ राजनीतिक भी किया है। उनका मानसिकता इतना गिरा हुआ है हेमलाल मुर्मू का, हमारा चिंता से बाहर हो गया। लेकिन हम उस तरह का व्यक्ति तो नहीं हो, करके ही हमने यहाँ तक पहुँचा है। हम भी हम संस्कार अपना के हम चलते हैं। उतना गिर के जो हेमलाल मुर्मू बात किया है, कभी एक दिन उसको समाज या प्रदेश के अंदर में उसको अलग दृष्टि से आदमी देखने लग जाएगा। यही बात मेरा रहेगा। हम संस्कार संघर्षशील व्यक्ति हूँ, हम संस्कार को जानते हैं। और समाज के अंदर, प्रदेश के अंदर में वही हमारा आगे तक भी पहचान रहेगा। चलिए दादा, माफी भी नहीं मांगा। देखिए, जिसका नियत, जिसका सोचे बदल गया, जिसका नियत बोल के कोई चीज़ नहीं रह गया हेमलाल मुर्मू का, उसका क्या आलोचना कीजिएगा। एक साथ चलने वाला व्यक्ति इस तरह के बयान हमारा पूर्व में किया है। समय आएगा उसको हम एक दिन हम जवाब दे देंगे। दादा, अभी कहा है कि मैया सम्मान की जो राशि जो लोग ले चुके हैं उनकी वसूली की जाए। क्या जो अवैध तरीके से मैया सम्मान की राशि लिए हैं उनकी वसूली की जाएगी सरकार की, सही मानते हैं? ये सरकार के मानसिकता कुछ भी कर सकता है। और यही सब करके फिर पूरा भी करेंगे। हम जनादेश को सम्मान करते हैं और कुछ समय कम करने दिया जाए सरकार को, और हम समझते हैं कि धरातल पर देखने को नहीं मिलेगा। केंद्रीय कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन की बिल की मंजूरी दी है। हम वन नेशन वन इलेक्शन को हमने स्वागत करता हूं। ये देश के अंदर में, इस लोकतंत्र में, देश में ये अच्छा निर्णय है, हम स्वागत करता हूँ। सर, प्रदीप यादव जी ने बड़े आरोप लगाए हैं कि राज्य को अशांत करने का आप लोग कोशिश कर रहे हैं। आपके चीफ मिनिस्टर असम पर आरोप लगाए हैं। अब देखिए, प्रदीप यादव जी पर मैं क्या बोलूँ। प्रदीप यादव कुछ बोलते रहते हैं, इसलिए बोलते रहते हैं कि मंत्री बन जाए, लेकिन मंत्री तो इनको बनाता नहीं है, न बनाएगा। तो प्रदीप यादव उस लालच में रहते हैं। 5 साल बीत गए। विधायक जी, आपने भी कहा था कि आपको आयातित लोग पसंद नहीं। देखिए, मैं इस बात के लिए हूँ कि मैं अपने जैसा चाहता हूँ सबको। मैं अब पूरी बात सुनिए, आपने प्रश्न किया, मैं जवाब दूँ। क्योंकि मेरा संस्कार मुझे अनुमति नहीं देता है कि मैं जिस दल में हूँ और जिस दल ने मुझे यहाँ तक पहुँचाने का काम किया, दूसरे दल की ओर ताकू झाकू। तो हम भी चाहते हैं कि भाई जो जिस दल में है उस दल में रहे। क्या सीपी सिंह नेता प्रतिपक्ष के लिए तैयार है? देखिए, अब तो ऐसा पूछ रहे हैं जैसे कोई ऐसा चीज़ मिलने वाला हो जिसके लिए हमको तैयारी करना है। अरे भाई, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक हूँ, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। पार्टी हमें जो भी
आदेश देती है मैं उसको निष्ठापूर्वक करने का काम करता हूँ। जेल परीक्षा में सीबीआई जांच की मांग, मैया सम्मान योजना पे और गैस जो सरकार ने वादे किए थे उस पर लगातार विपक्ष की तरफ से सवाल किए गए। तो ये तो विपक्ष को सदन में बात रखनी होती है और सरकार जो अपना काम है वो कर ही लेती है। ये तो परंपरा है, इसलिए देखते रहिए आगे क्या होगा। एंड जो राज्यपाल का जो अभिभाषण था उससे झलकता है कि आने वाले दिनों में सरकार क्या करना चाहती है। दृढ़ संकल्पित है और बेहतर काम होगा। समय आने दीजिए। दादा, लगता है कि हिमलाल मुर्मू जी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया वो उचित है? सदन में इस तरीके का भाषा का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी इस पर सवाल खड़े करे कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। देखिए, उसको विधानसभा माननीय अध्यक्ष ने जो उसको ऐसे भी स्पष्ट करके बात कर दिया, हम भी नहीं सुने थे उसने क्या कुछ कहा। हमको लगता है कि वो भाषण दे रहे थे, उस बीच में हो सकता है गलती से कुछ कह दिए हों, लेकिन ऐसा नहीं प्रतीत हुआ कि किसी को इशारा करके या किसी को इंगित करके उसने कहा है। इसलिए कोई बड़ी मैटर नहीं। विपक्ष का कहना है कि संतुलित नहीं था पूरक बजट है, और विपक्ष की ओर से जो भी विचार आए हैं वो वित्तीय विषयों के संदर्भ में कहाँ आए। विपक्ष को तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा राज्य के फिनेंशियल मैटर को लेकर, तो राजनीतिक भाषण कर रहे हैं। सरयू राय जी ने भी कुछ मुद्दों को उठाया था, उस मुद्दे का जवाब हमने दिया है। हमने उनको कहा है कि सरकार की ये लिबर्टी है कि या तो योजनाओं में परिवर्तन करें या नई योजना लेकर के आई, ये सरकार की लिबर्टी है। कैसे सरकार प्रबंधन करेगी वित्तीय प्रबंधन? आपने भी 10,000 करोड़ रुपए की बात कही आने वाले वित्तीय वर्ष में, जो अभी जो 2-3 महीने जो बचे हुए उस पर कैसे आप लोग करेंगे कार्य? वक्त आने पे बता देंगे तुझे है आसमां, अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। उम्मीद रहा लोगों का, पूरे राज्य की जनता को धन्यवाद और आभार देते हैं कि जो जनादेश हमको दिए हैं उसके अनुरूप हम लोग बजट लाने का भी काम किए। बीती रात अचानक से इंस्पेक्शन के लिए चले गए, पूरी तरह से एक्शन मोड में है। देखिए, राजस्व का लक्ष्य को हमको प्राप्त करना है जी। वो तो हम शाम को गए, रात को भी जाना पड़े तो हम जाएंगे। निश्चित तौर पर राजस्व की लक्ष्य का प्राप्ति हम करेंगे। अनुपूरक बजट पास हो चुका है सदन में, इस पर क्या कहिएगा? बिल्कुल एकदम संतुलित बजट है और राज्य की जनता का अनुरूप है, और जिस तरह राज्य की जनता इंडिया गठबंधन पर भरोसा किया है उसके अनुरूप बजट को लाया गया। मैया सम्मान की राशि ज्यादातर राजस्व पर ही डिपेंडेंट है, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, विपक्ष का भाषा मैया 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 कर रहा है। अरे वो मैया के प्रति ज़्यादा आक्रोशित न रहें, ज़्यादा चिंता व्यक्त न करें, नहीं तो 2024 में तो आपको विपक्ष के लायक छोड़ा है, 2029 में विपक्षों के लायक नहीं रहे। मिलेगी 11 तारीख को राशि मिलने वाली थी। टक 100% मिलेगा। पार्टी ने जो जिम्मेवारी दिया है उसको बखूबी निभाएंगे। दादा, पार्टी का एक बड़ी जिम्मेवारी मुख्य सचेतक की भूमिका में अब आप कहेंगे, क्या कहेंगे दादा पार्टी से मिली जिम्मेवारी पर? देखिए, पार्टी ने जब जिम्मेवारी दिया है, ऐसा विश्वास जताया है, तो निश्चित रूप से हम लोग अच्छे मुख्य सचेतक की भूमिका में रहेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे, सभी विधायक को एकजुट रखेंगे। तो अंततः विधानसभा के विशेष सत्र का आखिरी और चौथा दिन समाप्त हो गया है। तमाम विधायकों से और मंत्रियों से बातचीत करने की कोशिश की हमने, जाना कि किन किन मुद्दों को लेकर आज सदन में बवाल हुआ। साथ ही तमाम जो विधायक हैं उन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर आज सदन में अपनी अपनी बात रखी है। पक्ष विपक्ष दोनों ही भिड़े, माहौल गर्माया, उसके बावजूद भी जो अनुपूरक बजट का बिल था वो पास हो चुका है। साथ ही अब तमाम विधायक अगले साल यानी कि नए फाइनेंशियल ईयर में एक बार फिर विधानसभा के सत्र में एक साथ दिखेंगे। इसके साथ हम आपसे फिर मिलेंगे अगली कड़ी में। तब तक के लिए देखते रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट। धन्यवाद।